हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो मैं अभी सुबह के 8 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने नहाने का और कपड़े धोने का काम हो चुका है। और यहाँ पे मम्मी और मितांश देख रहे हैं छठ पूजा। तो हमारे सामने ही घर में कोई छठ पूजा कर रहे हैं और वो ना अपने छत में ही करते हैं। तो छठ पूजा देखने के बाद मैं नीचे गई थी। उसके बाद मैंने नाश्ता तैयार किया था। तो मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। तो कम्मू के आज रिपोर्ट लानी है हॉस्पिटल से। तो मैं और कम्मू तैयार हो रहे हैं। तो मैं कम्मू जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लाइन में भी खड़े रहना पड़ता है। तो इस वजह से टाइम से जाएंगे तो टाइम पे घर पहुँच जाएंगे। तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और मितांश के पापा तो अभी तक सो रहे हैं और मैंने कम्मू की फ़ाइल भी रख लेती हूँ, फिर कुछ छूट जाता है। तो फटाफट से तैयार हो गई हूँ और अभी निकलती हूँ। अभी नाश्ता भी करना है नीचे जाके, तो नाश्ता करके निकलेंगे क्योंकि भूख भी लग जाती है, फिर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता खाने का। तो चलो चलते हैं नीचे। और अभी अभी ना मेरे हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं। तो ये देखो इनका मुँह कैसा हो रहा है। तो मैं तो चलती हूँ, अब ये उठते रहेंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम घर से निकल गए हैं और मितांश भी घर पे रहेगा। तो अभी रिक्शे तक पहुँचे और रिक्शे में बैठने के बाद रिक्शा निकला बॉर्डर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं। तो सुबह का टाइम है तो सब लोगों की भागा दौड़ी चलती रहती है, क्योंकि सुबह सुबह सबको ऑफिस टाइम रहता है। और बॉर्डर पे पहुंचने के बाद भी देखो लोगों कितनी भीड़ है और लोग ना जा रहे हैं फटाफट। तो फिर हमने ऑटो वाला मिल गया हमें और कम्मू ने ऑटो वाले से पूछा कि कितने पैसे लोगे। तो बोल रहा था 120 रुपये। तो कम्मू ने बोला 100 में ले जा रहे हो, तो मना कर रहा था। फिर पता नहीं उसको क्या लगा, रोज़ हम 100 में ही जाते हैं, 100 रुपये दे के तो बुकिंग करके जाते हैं। तो फिर हम बैठ गए ऑटो में और हम चले। तो सुबह का टाइम है तो ऑफिस टाइम है, इसलिए सबकी भागा भागी रहती है। और जब हम लोग भी घर से बाहर निकलते हैं तो ही पता चलता है कि कैसा होता है बाहर निकल के। देखो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बस हैं दिल्ली की। और फिर हमारा ऑटो भी चला और कहीं कहीं पे जाम भी मिल रहा था। अभी देखो जैसे यहीं पे जाम लग गया। अभी तो हम जस्ट निकले ही थे कि निकलते ही हमें जाम मिल गया। और ये बड़ी बड़ी बसें होती हैं ना, जहाँ पे रुकती हैं वहीं जाम लगा देती हैं। तो आगे जाके प्रहलादपुर पे भी हमें जाम मिला और वहाँ पे भी लगी जाता है जाम। तो सुबह का टाइम रहता है तो सबकी भागम भाग होती है, इस वजह से जाम तो मिलना होता ही होता है। अगर बस के पीछे फंस जाए ना फिर तो निकलना मुश्किल ही होता है। ये है दिल्ली की छोटी बस, जो कि यहाँ वहाँ का 20 रुपये इसमें भी लगता है, पर इसमें बहुत पीछा पीछ रहती है। देखो यहाँ पे कितनी पीछा पीछ है, इसलिए हम उसमें नहीं बैठते हैं। और ये है दिल्ली का पहाड़, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ये कूड़ा वाला है, कूड़े का पहाड़। और उसके बाद हम पहुँच गए हॉस्पिटल। तो ईएसआई में हमने जाना था, तो हम ईएसआई हॉस्पिटल गए हैं। और अंदर जाते ही देखा ना इतनी भीड़ थी, देख के तो ऐसा कि पता नहीं कितनी भीड़ हो रही है। और फिर जो ऊपर गए हम, जहाँ हमें रिपोर्ट लेने जाना था, तो वहाँ पे भी ना बहुत भीड़ सी दिख रही थी। पर हम जब गए अंदर तो वहाँ खाली था। तो जहाँ कम्मू ने रिपोर्ट लेनी थी वहाँ आज कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि पहले भी हम आए थे तो तब लंबी लाइन लगी थी। आज खाली था। तो सुबह के टाइम छठ पूजा की वजह से भी भीड़ कम थी। और उसके बाद हम यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट लेने गए और वहाँ पे ना एक हम मुझे ये दिखा कुछ बोर्ड में बना, और ये ना ईएसआई ओखला का कुछ हॉस्पिटल का बनाया हुआ था, जो भी था पर अच्छा लग रहा था देखने में। तो रिपोर्ट लेके हम बाहर निकले और मैंने यहाँ पे ना दवाई मिलती है, वहाँ पे इतनी भीड़ थी। तो अभी हमें दवाई लेनी नहीं थी, तो अभी हम जा रहे हैं कि हमें डॉक्टर को रिपोर्ट भी चेक करवानी है। तो हम वही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। और ईएसआई हॉस्पिटल के पीछे ही ना ये कूड़े का पहाड़ है, यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल भी आती है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। और तो अभी एंट्री कराने के लिए गई तो यहाँ पे ना मुझे लगा था भीड़ होगी, पर नहीं थी भीड़, खाली था। तो हमारा नंबर जल्दी आ गया था। तो एंट्री कराने के बाद हम गए अंदर। और यहाँ पे ना कम्मू का बीपी भी चेक होता है, तो इसलिए कम्मू थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, पहले पानी वानी पी लेंगी, उसके बाद अंदर गई। और मैं बाहर ही वेट कर रही थी कम्मू का, और काफ़ी टाइम भी लग गया, बस अंदर ही जो टाइम लगा। और उसके बाद हम निकले बाहर और अब हम जा रहे हैं घर को। और थोड़ा बहुत भूख भी लगी थी। यहीं हॉस्पिटल के बाहर एक अंकल जी भेलपुरी बनाते हैं और काफ़ी भीड़ भी रहती है इनके पास। तो
एक अकेली इनकी दुकान है तो यहाँ पे अच्छा बनाते हैं। और तो हमने भी फटाफट दोनों ने एक एक अपने लिए लिया और उसके बाद हम निकले घर को। तो हमने देखा कि कोई ऑटो मिलेगा अगर सवारी वाली तो उसी में जाएंगे। और फिर हमने थोड़ा देर इंतज़ार किया ना तो एक रिक्शा आ गया तो हम निकल गए, रिक्शे में ही आ गए और अपने अपना भेलपुरी खाते खाते। तो आज हमारा हॉस्पिटल का काम ना जल्दी निपट गया था तो हम 11 बजे हम बॉर्डर पर पहुंच चुके थे और यहाँ पे भी हमने रिक्शे में बैठ गए थे। और यहाँ पे इतना पानी पानी हो रखा था ना, बिन बरसात बाढ़ आ गई थी। तो थोड़ा देर इंतज़ार किया, उसके बाद हम निकले घर की तरफ। और घर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे, थक भी जाते हैं, मैं तो जो भी है कम्मो थक जाती हैं। तो चलते हैं घर, अभी हम जा रहे हैं घर को। और घर के लिए हमने लिए हैं चिप्स, तो हमने ले लिए फटाफट से चिप्स, बहुत चिप्स भी ले लिया हमने। तो अब घर पहुंचते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो घर पे पहुंचने के बाद भी हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा गेट खोलने का, क्योंकि मम्मी छत में थी और उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग गया नीचे। तो चलो चलते हैं अंदर। लिटिल हार्ट, गुन्नू का खिलौना, गुन्नू का खिलौना। खा रहे हो? क्या खा रहे हो? अरे क्या खा रहा है? हार्ट। तो हम 11:30 बजे घर पहुंच गए थे और मितांश के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। तो भूख भी लग गई है और मुझसे ज़्यादा कम्मों को भूख लग गई होगी। तो फटाफट से मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ और जल्दी खिचड़ी ही बनती है, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से खिचड़ी रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद खाते हैं, फिर आराम करेंगे। थक भी गए हैं, सुबह से खड़े ही थे, कभी लाइन में कभी वैसे। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और नींद भी आ रही थी और भूख भी लग रही थी। तो खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं। तो मैं अभी खाना खा के आ गई हूँ और अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और खाना खाने के बाद अब मितांश को भी सुलाना है और मैं भी सो जाऊँगी। तो लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बाय। इस बच्चे को देखो कितना रोता है, रोताड़ू। मम्मा नहीं सो रही।